जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर्यवर्त की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धर्मराज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। दो बुढ़िया थी, एक तो अमीर थी और एक गरीब थी। अमीर तो कंजूस थी, वह न तो व्रत करती, पूजा पाठ करती और न ही किसी को दान देती थी। वह कहती थी कि व्रत पूजा पाठ करने से क्या होता है। दूसरी बुढ़िया गरीब होते हुए भी मन की अमीर थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती थी, तुलसी माता बड़ पीपल को सींचती, भगवान का नाम लेती, मंदिर में जाकर धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती थी। घर आकर रसोई करके भगवान को भोग लगाकर गाय कुत्ते के नाम की रोटी निकालती। वह कोई अतिथि या ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। दूसरी बुढ़िया जो अमीर थी वह मन में हंसती थी कि देखो अकेली जीव है, फिर भी पूरे दिन यह कुछ न कुछ करती रहती है, नहीं करे तो क्या बिगड़े। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, दोनों बुढ़िया मर गई। गरीब बुढ़िया तो नित्य कर्म पाठ पूजा दान करती थी, उसका तो बहुत जल्दी ही जीव निकला। लेकिन दूसरी बुढ़िया अमीर थी जो कुछ नहीं करती थी, वह सब यहीं पर छूट गए। यमराज के लोग उसको रास्ते में मारते पीटते डराते धमकाते हुए लेकर चले। रास्ते में वह बुढ़िया कहने लगी कि मुझे भूख प्यास लगी है। यमराज के लोग ने कहा कि तुमने किसी को कभी भोजन नहीं करवाया, पानी नहीं पिलाया, अब तुम क्या खाना खाओगी। तुम किसी को भूखे प्यासे को भोजन करवाती, दान धर्म करती तो आज तुझे भी मिलता, नहीं तो वह सब वहीं पर छूट गया। रास्ते में कांटे चुभे, सर्दी गर्मी वर्षा पड़े, उसने अनेक कष्ट भोगे। उसके मन में पछतावा हो रहा था, मैं भी दान पुण्य पूजा पाठ करती, वैशाख में पानी की मटकी छतरी चप्पल का दान का महत्व बताया हुआ करती तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। चलते चलते यमराज का दरबार आया। बुढ़िया अंदर गई तो गरीब डोकरी तो भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। अमीर बुढ़िया को देखते ही चित्रगुप्त ने बोला कि इस जन का बही खाता देखो। तो बोले, इन्हें तो तपते हुए कुंड में डालो। इसने तो मनुष्य के जन्म पाने के बाद भी मनुष्य जैसे कोई भी नित्य कर्म धर्म दान पुण्य पूजा पाठ कुछ नहीं किया। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बार माफ करो और मुझे 1.25 पौर का जन्म उधार दो, फिर नरकवास देना। धर्मराज जी बोले, ठीक है। उधर बुढ़िया को प्राण जाते ही घर वाले एकत्रित हो गए। फिर लोग उसको जलाने के लिए शमशान ले गए। तब वह उठकर बैठी हो जाती है। लोग पूछने लगे कि यह क्या हो गया। तब बुढ़िया सभी को बताती है कि मैं 1.25 पौर का उधार जीवन लाई हूँ और दान पुण्य पूजा पाठ नित्य कर्म धर्म करे, धर्म राज्य की पूजा करे, कहानी सुने और सभी को इसका महत्व बताती है। इतने में ही 1.25 पौर पूरे हो जाते हैं। ऊपर से विमान आता है। बुढ़िया सबको देखते देखते ही स्वर्गवास जाती है। सभी लोग उसके जय जयकार करते हैं। हे धर्मराज, उस बुढ़िया पर कृपा करी, वैसे ही सभी प्राणी पर कृपा करना। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।